लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनसे किस मद में कितना टैक्स लिया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की डकैती जो है वो टैक्स फ्रॉड की फॉर्म में जो है वो की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि उनका जो है वो किस चीज पे कितना टैक्स बनता है। वो प्रॉपर्टी सेल परचेज करें, वो प्राइस बॉन्ड को कैश करवाने जाए, वो गाड़ी खरीदें या बेचें, उसके ऊपर उनसे क्या टैक्स दिया जा रहा है, उनसे सैलरी पे एम्प्लॉयर कितना टैक्स काट रहा है, उनकी पेंशन का क्या स्टेटस है, उनको बैंक पे प्रॉफिट पे कितना टैक्स काटा जा रहा है, उनको इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं है। और जब लोगों का टैक्स इस तरीके से डिडक्ट हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता, तो जो एम्प्लॉयर होता है या जो शख्स उनका टैक्स काट रहा होता है वो उस टैक्स को चोरी कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसको तो पता ही नहीं है, ये शख्स फाइलर नहीं है या ये लेट फाइलर है, उसके रेट्स डिफरेंट कर देते हैं। कई दफा ये भी होता है कि वो कहते हैं जी आप हमें इतने पैसे दे दें, हम जाने FBI जाने, और लोग कहते हैं यार हम तो ये बड़े आसानी में FBI को चीट कर गए। असल चीज होता है कि वो उनसे लाखों रुपए की जो है वो डकैती की जा रही होती है और उनको पता नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी चीजों के बारे में सबसे आसान तरीकाकार क्या है जानने के बारे में कि आपसे क्या टैक्स लिया जा रहा है। आप मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को मैंने कवर किया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर किया करूं। और आप मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि जो लीगल टॉपिक है इस चीज से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस थंबनेल पे आपने क्लिक किया है, वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मुझे आपको स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं ताकि इस चीज को डिटेल में हम समझ सकें। तो इसमें आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले FBI की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, fbr.gov.pk। अब ये FBI की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें टैक्स पेयर से रिलेटेड इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम, हर चीज के बारे में जो है वो जहां जहां पे टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी में अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आप ये देख लेते हैं, इसमें अपडेट्स भी है, रोज प्लस जो FBI अपडेट करता रहता है वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इसमें आप यहाँ पे इनकम टैक्स का जो कॉलम है यहाँ पे आपने जो है वो आ जाना है। उसके बाद इधर आप देखें कि 6 नंबर के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कार्ड की जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स के बारे में जो है वो एक विंडो ओपन हो जाती है, और उसके ऊपर सामने क्लियरली लिखा हुआ है कि अपडेटेड अप टू जून 30, 2024, यानी कि ये 30 जून 2024 को जब फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हुआ था 2024 का, और 1 जुलाई 2025 से जो है वो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया था, उसके ऊपर जो से रेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे वो तमाम जो है ना वो इस लिंक में जो है ना उन्होंने शामिल कर दी। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, और इसके ऊपर जो है ना वो फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत जो अपडेशन के हिसाब से अपग्रेड करके उन्होंने जो चीजें उन्होंने अपडेट की हैं वो सारी इसमें लिख दी गई है। जिस तरह इसमें इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स के बारे में लिख दिया गया है। फिर उसके बाद ये सैलरीज हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये नहीं पता कि उनकी सैलरी पे कितना टैक्स है वो डिडक्ट किया जा रहा है। तो इसमें ये सारा क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख है लेकिन 12 लाख से ऊपर नहीं है, तो आप उसमें जो है, मैं आपको जरा जूम करके भी दिखाया, इसमें सारी डिटेल जो है वो सैलरी स्लैब के मुताबिक जो आपकी इनकम बनती है सालाना, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तमाम रेट्स जो है वो इसमें मेंशन है। ठीक है, अब इसमें आपको किसी और जगह पे कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, और इसमें उन्होंने रेलेवेंट सेक्शन भी दिया हुआ है कि अगर आप मजीद इसमें कोई चीज जानना चाहते हैं तो वो आप कैसे जो है वो जान सकते हैं। लेकिन इसमें असल चीज यही है कि इसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है सैलरीज को। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो ये डिविडेंड आ जाता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यानी जो लोग बैंक में जो है उनके पैसे पड़े हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है उसमें उनको कोई डिविडेंड आ रहा है, तो उसके ऊपर भी जो है ये सारी डिटेल जो है वो मेंशन है कि किस हिसाब से जो है वो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। 7.5% की सूरत में, 15% की सूरत में, म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे 50% और मोर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट है तो उस पर कितना परसेंट है। और फिर इस पर यह भी लिखा हुआ है कि जो लोग ATL में जिनका नाम आ रहा है, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल है, उनका क्या रेट बनता है, और जो नॉन ATL है उनका जो है वो टैक्स रेट क्या बनता है। तो ये भी इसके अंदर जो है वो मेंशन है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो ये प्रॉफिट ऑन डेट है, उसके बारे में भी लिख दिया सारा, यानी कि अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपने जो है वो नेशनल सेविंग में पैसे रखवाए हुए हैं, तो उस सूरत में अगर आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर जो आपको दिया जा रहा है आपके अपने पैसों के अगेंस्ट, तो उस सूरत में जो है वो टैक्स क्या बनता है उसके बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन डिटेल में मेंशन है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो इसमें जो नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट्स की जाती हैं, यानी अगर एक पाकिस्तानी है या कोई भी नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट से मुराद ये है कोई भी ऐसा शख्स जिसकी जो ड्यूरेशन है स्टे की पाकिस्तान से बाहर की वो 182 डेज से ज्यादा है, यानी अगर वो 182 दिनों से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रहता है तो वो लीगली तौर पे जो है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा,
और उसको जो है वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसके ऊपर रेजिडेंट के तौर पे जो है वो उस पर टैक्सेस अप्लाई नहीं किए जाते, उनकी पेमेंट्स का जो है वो जिक्र है। उसके बाद आप आगे देख लें जो कंपनीज हैं वो किस तरह चार्ज कर रही हैं नॉर्मल बंदे से, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसमें जो है वो आप सर्विसेज अगर किसी को दे रहे हैं और सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो आपको कोई पेमेंट आ रही है, उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें भी जो है वो बीच में शामिल है। फिर इसके बाद आप आगे आ जाए एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ये जो फ्रीलांसर्स हैं जो आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को जो है वो दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के बाहर, कोई अमेजोन पे काम कर रहा है, कोई फ्लिकर पे काम कर रहा है, कोई अपवर्क पे काम कर रहा है, फाइवर पे, फ्रीलांसिंग में, तो उनके भी जो है वो टैक्स रेट जो है वो दिए गए हैं इस बारे से। फिर उसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो इमोरल प्रॉपर्टी से रेंट ले रहा है तो उसको जो है वो किस हिसाब से जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो भी है। फिर इसके अलावा ये आप देख सकते हैं प्राइज बॉन्ड्स एंड विनिंग, यानी कि अगर आपके जो प्राइज निकलते हैं, कोई लॉटरी निकल आती है, कोई प्राइज बॉन्ड निकल आता है, उसके बारे में भी जो है वो लिख दिया गया। फिर उसके बाद अगर आप कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने कितना टैक्स लेना है वो भी आपको बता दिया गया। फिर अगर आप बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं उसके ऊपर भी सारा बता दिया गया कि आपका कितना टैक्स एप्लीकेबल है। फिर आप इसमें मजीद नीचे आ जाए तो मोटर व्हीकल्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उसकी इंजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप पे क्या रेट अप्लाई करेगा, ये भी जो है वो इसके ऊपर लिख दिया गया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं घर बैठ के। कि इस हवाले से ये देखिए 850 सीसी तक है तो इतनी वैल्यू होगी, एटीएल नॉन एटीएल दोनों दे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एफबीआई ने बहुत आसान कर दी हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि उनका टैक्स जो है वो चोरी नहीं हो रहा और उनका टैक्स जो है वो सही तरीके से काटा जा रहा है, वो पे भी कर रहे हैं। फिर इसी तरह आप देख लें कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, फिर अगर आप ब्रोकरेज या कमीशन से रिलेटेड आप कमीशन पे काम करते हैं तो उसमें आपका टैक्स कितना है। फिर उसके अलावा एक और टैक्स है ये जो आप टोकन टैक्स वगैरह पे करते हैं, या इसमें जो है वो अगर आप बिल्टी करवाते हैं तो उसमें भी जो आपका टैक्स है वो उसके बारे में लिख दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी बिजली के ऊपर आप कितना टैक्स दे रहे हैं वो भी सारा जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि किस हद से किस हद तक कितना होगा, तो आप उसमें कितना जो है वो टैक्स पे करेंगे और क्या हिसाब किताब होगा इसमें। तो ये सारी चीजें, टेलीफोन एंड इंटरनेट, सेल बाय पब्लिक ऑक्शन, ये एक एक चीज। फिर ये प्रॉपर्टी की सेल से रिलेटेड जो है वो टैक्स के बारे में आ गया है। फिर इसी तरह जो है वो एडवांस टैक्स भी आ गया। फिर उसके बाद ये जो आप फंक्शंस और गैदरिंग करते हैं, यानी आप कोई शादी का फंक्शन करते हैं या दूसरा फंक्शन करते हैं, ये तमाम टैक्सेस की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस कार्ड में अवेलेबल है। फिर इसी तरह रिटेलर की सेल है, फिर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसमें आप पे कितना टैक्स है। तो ये सारी चीजें जो है वो एफबीआई ने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके ये आपके जो है वो टेक्स्ट कार्ड की फॉर्म में जो है आप इसको दे दिया गया। ये आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रसाई में होगी और आपसे कोई भी शख्स है वो ज्यादा टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आप इसको जरूर डाउनलोड करें और इसको देखें ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा एडवाइस मैं आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।